समस्याएं तो बहुत हैं भैया। हम एक आध समस्या हो तो उसको गिनाएं। किसान के लिए बिजली महंगी हो गई, टाइम से बिजली नहीं मिल रही। दूसरी, किसान सम्मान निधि कुछ लोगों की आ रही है, कुछ की नहीं आ रही है। अगर सरकार की योजना धरातल पर बराबर उतरनी चाहिए, ये नहीं कि किसी को देख देख के। और राशन कार्ड की समस्या भी बहुत बड़ी है। जिन लोगों को होना चाहिए उनका नहीं है, जिनका नहीं होना चाहिए उन लोगों का है। पशुओं की समस्या है पूरी, महंगाई की समस्या है। यूरिया का कट्टा जबकि 270 रुपये उस पर मूल्य पड़ा है, 320 रुपये का मिल रहा है। बताओ ऐसे में क्या करे किसान भी। सरकार कहती है कि 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कार्य हो रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। मैं इस बात को मान नहीं सकता। हम तो जिस डिपार्टमेंट में देखते हैं वहीं भ्रष्टाचार के पुल बंधे हुए हैं। सीधे सीधे खुलेआम शब्दों में रिश्वत मांगते हैं लोग बाग। अच्छा, देखा जा रहा है अभी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि पहले 20 जनवरी था, अब 30 जनवरी डेट बढ़ा दी गई है। ये छुट्टा गौवंश जो भी हैं वो गौ आश्रय स्थल पहुँचाए जाएंगे। तो गौ से इससे तो बढ़िया खैर कोई काम ही नहीं है। अगर सरकार उस पर अगर निर्णय ले रही है तो उसको धरातल पर भी करके दिखाए। वरना ये किसान रात रात भर अपने लाठी लेके इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी फसल को रखा रहा है, ये नहीं रखानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है आप भी फसल रखा के ही आ रहे हैं। हमारा तो अगर काम है भैया, रात के 11 बजे तक अपने फसल, जबकि हार्ट पेशेंट है, स्टेंट पड़ा हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी क्या करें। अगर फसल नहीं देखे तो उसके बावजूद भी हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोगों से बाजार से पैसा ले रखा है, उसको भी कहाँ से निकाल के देंगे। छोटा सा व्यवसाय करते हैं, आगे व्यापारियों से उधार ले रखा है, उसको भी अगर नहीं करें तब भी दिक्कत हो जाएगी हमें तो। अच्छा, ऐसे में किसान कैसे जीवन यापन करेगा जब उसको ये सब समस्याएं आ रही हैं? मैं उसको आत्मनिर्भर तो कर बनना पड़ेगा। हम ये नहीं करें सारी चीज़ें सरकार पे आप थोपो। भाई जो जिस लायक अगर है उसको उसकी सुविधा उसकी दी जाए, और जो नहीं है उसको अपने काट दिया जाए उसको। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं किसान ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो भी निराश्रित गौवंश है वो किसान नहीं छोड़े? भाई अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले सरकार थी, हम ये नहीं कर रहे, हम इस सरकार की हम बुराई नहीं करना चाह रहे। इससे पहले भी सरकार थी। हम अगर कोई काम करते हैं, पशु पालते हैं तो अपने धन के लिए पालते हैं। जो उससे दूध बेचते थे, पहले बछड़े बेचते थे। हम ये नहीं कह रहे, जो आप वेद शास्त्रों में कहते हैं भाई जो करेगा वो भोगेगा। हम तो इस बात पे पहुँचे, जब आप वेद शास्त्रों की बात करते हैं जो करेगा वो भोगेगा, तो हमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों आई ऐसी नौबत जो और आज? लोग बात करते हैं कि चमड़े का जूता चाहिए। भाई चमड़ा फिर आएगा भी कहाँ से? और भाई किसान भी क्या करे? अगर एक बात बताओ, उसके पास 8 बीघा जमीन है, उसने 2 गाय पाली। अगर 2 गाय पाली, 2 की 4 हो गई, 4 की 6 हो गई, भाई उस पर इतने खेत तो है नहीं, फिर क्या करेगा? बिकेगी भी है नहीं। उससे पहले क्या बिकती नहीं थी क्या? भाई इससे पहले भी बिकती थी। अगर इसका इंतजाम ना हो सके तो अपने सरकार अपने उस स्तर से कोई निर्णय ले। योगी जी ने भी कहा था कि हम ना तो गाय कटने देंगे और किसान को भी परेशान नहीं होने देंगे। फिर अच्छा एक बात, तो फिर क्या हुआ बताओ कि योगी जी ने कहा तो उस पर अमल तो नहीं हुआ। आप अगर कहो तो आप मेरे साथ चलो, मैं कम से कम हजारों लाखों किसान ऐसे दिखा दूंगा जो कि रात में कड़ाके की ठंड में अपने खेतों में पहरा दे रहे हैं। जैसे हमारे देश का जवान सीमा पे पहरा दे रहा है, उसी तरह से रात में कड़ाके की ठंड में खेत में पहरा दे रहा है किसान। 2019 चुनाव से पहले योगी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे स्वयं कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले स्तर पर नगर पंचायत को इतना रुपया दे रखा है कि जितने भी निराश्रित गौवंश है उनकी सुचारू रूप से रहने की व्यवस्था। सरकार की पॉलिसी है लेकिन वो धरातल पर कामयाब नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? भ्रष्टाचारी है कहीं ना कहीं। जब उन्होंने पैसा दे रखा है तो उसको यहाँ के सचिव हैं, प्रधान है, SDM है, इन लोगों को मिलकर इसका निस्तारण करना चाहिए। और जो धरातल पे जो और समस्या हैं, जैसे किसी की किसान सम्मान निधि है नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, भाई उन लोगों की भी समस्या होनी चाहिए। लोग बाग आके सर्वे करके चले जाते हैं, किसान के पास तक जाते ही नहीं। भाई एक जगह बैठ के सर्वे हो जाता है, ये कौन सा तरीका है? मुझसे पूछो, मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ। अभी सरकार का अगर मैं कोई विरुद्ध में अगर काम करने लगूँ तो मुझ पर तुरंत ही धारा लग जाएगी,
जब मुझ पर अगर उस सरकार का योजना का लाभ नहीं लगे तो मैं किस पर धारा लगवाऊं? एक और सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन वहीं अगर डिजिटल इंडिया का कार्य देखा जाए तो फिर ऐसे किसान वंचित क्यों हैं? वही तो यही समझ में नहीं आ रहा जब है। सारे भूले मैं अपने- ऑनलाइन कर दिए गए मैं हैं। अपनी बात बताऊं, मैंने 4 बार राशन कार्ड ऑनलाइन कराया। अपने पापा की मैंने किसान सम्मान निधि के लिए मैं लेखपाल के लिए इंतखाब भी दे के आया। वहाँ जो कैंप लगा था उसमें भाई आपके नाम से जमीन 0 आ रही है। जब मुझ पर जमीन 0 आ रही तो मुझ पर फिर KCC पर कहाँ से आई? आगे फिर और जब वहाँ बदायूं गया तो भाई आपका उसकी ज़मीन नहीं चढ़ी है, वहाँ भी 0-0। भाई मैं लेखपाल से कहा, लेखपाल ने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है। बताओ मैं किस किस के चक्कर लगाऊं? और यहाँ आके भाई अब सर्वे होगा दोबारा। जब सर्वे की बात आई तो वो सर्वे को मैं बार बार ढूंढता रहा उसको, लेखपाल को। उसके बावजूद भी उसने पता नहीं जाना कहाँ बैठ के सर्वे कर दी। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी सम्मान निधि नहीं है? एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ एक और भी है। मैंने 2012 में KCC ली 40,000 रुपए की। सरकार ने 2007 मैंने उसको 2015 में उसका जो ब्याज बनता था वो मैंने उसको भर के दिया। उसके बाद फिर मेरी व्यवस्था अपने हार्ट की वजह से मुझे स्टैंड वगैरह डलवाने पड़े। तो मेरे पापा से मैंने अपने बाज़ार से कुछ और पैसे उठा करके मैंने अपने स्टैंड डलवाए। फिर उसके बाद मेरी समस्या हो गई तो पैसे का अभाव होने के कारण वो KCC जमा नहीं कर पाया। उसके बाद जब सरकार की योजना आई कि किसान का 1 लाख रुपया माफ़ होगा, उसमें भी मेरा नंबर नहीं आया। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ ऐसे में आत्महत्या करने को मजबूर हूँ मैं। सरकार एक तरफ कहती है सभी घर घर आपकी सुविधा पहुँचेंगी, डिजिटल है, लेकिन उसमें डिजिटल लेखपाल मुझसे फार्म का अपने पापा का आधार कार्ड दो, ये फार्म दो, सब कुछ लेके गया, लेकिन वहाँ देखा तो उसका नंबर ही नहीं आया। बैंक में गया, भाई आपका नंबर नहीं आया। बोले इसमें 312 रुपये हेल्थ के जाने किसके आ गए थे। भाई मैंने थोड़ा ही डाल दिया उसमें हेल्थ के पैसे, वो तो उसको सोचना चाहिए था, प्रबंधक को, बैंक प्रबंधक को। अब बताओ यही इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर किसान अगर उसमें अगर चक्कर लगाता रहेगा तहसीलों वगैरह के। अगर देखा जाए धरातल पर कि डिजिटल इंडिया का सरकार लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, सारे अभिलेख भू अभिलेख जितने भी हैं वो सब राजस्व विभाग के पास हैं, उसके बाद भी ऐसी कमियां होना कैसे देखते भाई हैं? मैं तो इसी बात को कहूँगा, जो भी अगर अधिकारी अगर जो सर्वे को आते हैं वो घर घर जाके सर्वे करें, तभी यही समस्या का निदान हो सकता है। अंततः आप एक जगह बैठ के अगर सर्वे अगर कराएंगे तो उसमें कोई निदान नहीं हो पाएगा। सरकार तो चौपाल की भी व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो चौपाल हमें तो कभी आज तक के रिकॉर्ड में होगा थी, मगर एक भी आदमी अगर बता दे कि यहाँ चौपाल लगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जो सरकार मुझ पर दंड डालना चाहे वो मैं डालूंगा, डालने को तैयार हूँ। क्या लग रहा है सब कार्यक्रम कागजों में ही संचालित? हाँ, बस कागजों में होता है। भाई उनके लिए क्या करें, उनकी भी मजबूरी है भाई, अपने बच्चों को देखना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है। रह गया कि किसान तो साला चूतिया है। भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको धरातल पर उतारे एक तरफ से। बहुत बहुत